हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सदी के सबसे महान व ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके ब्रेन के 240 टुकड़े किए गए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन भौतिक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट विज्ञानी थे जिन्हें व्यापक रूप से अब तक दुनिया के सबसे महान व सबसे प्रभावशाली फिजिसिस्ट में से एक माना जाता है, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और दोस्तों, वह अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष टाइम ट्रैवल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत मानव जाति को देकर गए हैं और उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ के लिए साल 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन और माता पॉलिनी आइंस्टाइन थे। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुद्धिमानी के सुपरस्टार एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 की रात 1:15 पर अमेरिका के न्यू जर्सी प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी, जिसके बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने का कार्य डॉक्टर थॉमस स्टॉल्ज हार्वी को सौंपा गया, जो एक पैथोलॉजिस्ट थे। पर दोस्तों, हार्वी के मन में कुछ और ही चल रहा था। हार्वी एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने का पता लगाना चाहते थे, जिस वजह से हार्वी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को निकालकर उनके ब्रेन पर रिसर्च करने का मन बना लिया और 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक के ब्रेन की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर हार्वी ने जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन नापा तो उनके ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान से काफी छोटा था। जबकि दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। हालांकि दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके इतना जीनियस होने के पीछे का राज जानने के लिए उनके शरीर का या उनके ब्रेन का कोई वैज्ञानिक जांच हो, जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले से ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन केवल यह चाहते थे कि उनके विज्ञान के प्रति योगदान को लोग याद रखें और उनके खोजों पर शोध व रिसर्च करें, ना कि उनके मरने के बाद उनके शरीर व ब्रेन पर। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही आइंस्टाइन के ब्रेन को उनके शरीर से निकाल लिया और उसे अपने लंच बॉक्स में रखकर चोरी छिपे अपने घर ले आए। फिर जब कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल को इस बात का पता चला, तब हार्वी को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और दूसरी तरफ आइंस्टाइन की पूरी फैमिली हार्वी के ऐसा करने से शॉक में थी। फिर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर और हार्वी के सहकर्मी आइंस्टाइन के ब्रेन की मांग करने लगे। पर जब डॉक्टर हार्वी ने कसम खाई कि वह आइंस्टाइन के ब्रेन का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही करेंगे और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने का व एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस ब्रेन के पीछे छिपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाएंगे, फिर जैसे तैसे हार्वी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट को उनके पिता के ब्रेन पर रिसर्च करने के लिए मना लिया, जिसके बाद अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट ने डॉक्टर हार्वी को उनके पिता के ब्रेन पर रिसर्च करने की अनुमति दे दी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, ना कि न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर। पर डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल से निकाल दिए जाने के बाद डॉक्टर हार्वी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया चले गए, जहां डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर अपनी रिसर्च शुरू करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की हर एक एंगल से फोटोज क्लिक की। फिर उसके बाद आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े करके 2 जार में सेलॉइडीन नाम के केमिकल्स में सुरक्षित अपने बेसमेंट में छुपा कर रख दिए।
और एक साधारण माइक्रोस्कोप से उन ब्रेन्स के टुकड़ों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर हार्वी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर दोस्तों, साल दर साल बीत गए, पर डॉक्टर हार्वी अपना वादा पूरा करने में असमर्थ थे। इसी बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करने के कारण डॉक्टर हार्वी के पारिवारिक संबंध खराब होते जा रहे थे। डॉक्टर हार्वी ने अपनी रिसर्च और अध्यक्षता के लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया और फिर डॉक्टर हार्वी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर कई सालों तक एक शहर से दूसरे शहर और एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे। फिर अंत में साल 1988 में डॉक्टर हार्वी के मेडिकल लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया और इसके बाद अब हार्वी एक प्लास्टिक के फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, कई साल बीत जाने के बाद भी डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के जीनियस ब्रेन के रहस्य को समझने में कोई प्रगति हासिल नहीं कर पाए थे। आखिरकार हार्वी को स्वीकार करना पड़ा कि वह आइंस्टाइन के ब्रेन के रहस्य को खोजने में सक्षम नहीं है और असमर्थ है। जिसके बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ टुकड़ों से हजारों ब्रेन टिश्यू माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाई और उनके ब्रेन के फोटोज के साथ दुनिया भर के न्यूरो साइंटिस्ट को आगे की रिसर्च के लिए भेज दी। जिसके बाद साल 1985 में पूरे 30 सालों के बाद डॉक्टर हार्वी ने पहली बार कैलिफोर्निया में अपने साथियों के साथ मिलकर आइंस्टाइन के ब्रेन पर पहली ब्रेन स्टडी व फर्स्ट घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स व ग्लिया नाम की कोशिकाएं आम इंसानों के मुकाबले 17% ज़्यादा थे और ज़्यादा न्यूरॉन फ्लो की वजह से ही उनका ब्रेन इतनी तेजी से काम करता था। वहीं एक प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल के स्टडी के मुताबिक आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों के मुकाबले ज़्यादा ब्रेन फोल्डिंग पैटर्न थे, जो पैरिएटल लॉब का हिस्सा था, जिस वजह से उनके ब्रेन का इंफीरियर पैरिएटल लॉब 15% ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जो मैथ, न्यू स्किल्स एंड मेंटल इमेजेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। जिस वजह से आइंस्टाइन का चीज़ों का इमेजिन करना और जटिल से जटिल मैथ प्रॉब्लम्स को बिना कॉपी पेंस के ही अपने दिमाग में इजीली सॉल्व कर लेना, इन्हीं सब कारणों की वजह से आइंस्टाइन अपने स्कूल में साइंस और मैथ को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे। वैसे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी तेज था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन से उनका सिर सामान्य बच्चों के सिर से काफ़ी बड़ा था। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही आइंस्टाइन का सिर भी सही शेप में ढलने लगा। पर दोस्तों, बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से उनके स्कूल के टीचर उन्हें एक मूर्ख व मंदबुद्धि स्टूडेंट समझते थे। और एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके मैथ के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ ऐसे ही खास व इंटरेस्टिंग हैबिट्स व आदतें थी जो उन्हें आम लोगों से बेहद अलग बनाती थी। तो चलिए उनसे जुड़ी कुछ ऐसे ही खास व इंटरेस्टिंग हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र से बोल ही नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे कि सूप काफ़ी गर्म है। इस बात पर जब उनके माता पिता ने हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को सॉक्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी पैर की उंगलियां थोड़ी बड़ी थी, जिस वजह से उनके सॉक्स में जल्दी छेद हो जाता था या वो जल्दी फट जाते थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया, और तो और दोस्तों, उन्हें अपने बालों को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे।
लेकिन आज उनके बिना कंघी किए हुए हेयर स्टाइल को जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी-बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर वो अक्सर छोटी-छोटी बातों को भूल जाया करते थे। वह अक्सर तारीख, फ़ोन नंबर और किसी व्यक्ति का नाम इत्यादि जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें वगैरह भूल जाते थे। वैसे दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ से ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी साइंस के प्रति इंटरेस्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कठिन चीजों में महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों, एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नई भाषाएं सीखने में काफी दिक्कत होती थी, तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल व समझ पाते थे। वैसे दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पूरे जीवन भर एक मानसिक रोग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वह हर चीज को 2-3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीजों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में याद रखना ज्यादा पसंद था। वैसे दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, पर ज्यादातर वह अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से लिखते थे। दोस्तों, टाइम ट्रैवल मशीन की कल्पना भी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंस के अलावा और किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। वैसे दोस्तों, हाल ही में आइंस्टाइन के ब्रेन के 46 टुकड़े फिलाडेल्फिया के न्यूटर म्यूजियम की स्थायी गैलरी में प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, जिन्हें आप माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज आर के ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।